अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम मैथ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव में हम एक्सरसाइज सबसे पहले 2.3 करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हम 2.3 से क्यों स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि 2.3 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो रूल यूज़ होते हैं जो कि बेसिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक रूल हम यूज़ करेंगे, इन रूल को यूज़ करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगे उसको सॉल्व करना। तो 2.1 में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक y और दूसरा होता है हमारे पास x। तो x में चेंज आने से y में जो चेंज आएगा तो वो चेंज होगा, वो डेरिवेटिव होगा। ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम x के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो वैल्यू है वो है 3x। x की जगह अगर हम पुट कर देते हैं 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर हम x की जगह पुट कर देते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो अब देखें यहाँ पे x में चेंज आने से y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन अब देखें x की वैल्यू हम खुद से चेंज कर रहे हैं, सो इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है, अब x में चेंज आने से y में चेंज आ रहा है, सो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल कि वो x पे डिपेंड कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हम जब d यूज़ करते हैं, d ओवर डी एक्स, एक्चुअल में हम डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं d ओवर डी एक्स। d मीन डेल्टा। ठीक है, d का जो वर्ड है ये डेल्टा से निकला है, d का जो लेटर है, d का मतलब डेल्टा, और डेल्टा मीन चेंज। ओके, मतलब कि जो y में जो चेंज आता है दैट इज़ डेरिवेटिव। अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे या कुछ रूल्स जो कि डेरिवेटिव में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको इस लेक्चर में 3 फर्स्ट रूल्स जो है वो सिखाऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ जाती है y इक्वल्स टू 4 है। अब देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास। हमने जबकि ये पढ़ा है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल होते हैं, ओके, नॉट कांस्टेंट। वेरिएबल हैं, इसमें चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा, अदरवाइज़ इसमें y में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ x होता तो वो कंडीशन और होती। अब यहाँ पे x नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 है। तो इसमें क्या है, बोथ साइड्स पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी कि dy ओवर डी एक्स और d ओवर डी एक्स 4 का लेंगे तो वो इक्वल टू आएगा 0 के। सो इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। इसके बाद हम लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इट्सेल्फ मीन कि अगर हम d ओवर डी एक्स लेते हैं x का ही, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देती हूँ डेरिवेटिव, इसको हम रेज कर देते हैं ताकि आपको इसको समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाए। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ एक वैल्यू है y और दूसरी वैल्यू है आपके पास x। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो d ओवर डी एक्स, और यहाँ भी अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी है d ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, और ये जो है, अब ये भी ऊपर भी dx है, नीचे भी dx हो गया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के। ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आता है, और जो दूसरी वैल्यू जो इट्सेल्फ यानी कि उसी वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल टू 1 आता है। इसके बाद जो थर्ड रूल है वो ये है, थर्ड रूल है हमारे पास पावर रूल। ओके, थर्ड रूल कौन सा है, पावर रूल इसका। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x की पावर n। मैं सिंपल वैल्यूज से आपको समझा रही हूँ ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी एक्स y का
एंड डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो है इसके जब भी आप पावर रूल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, जो इसकी पावर होती है, यानी कि ये वाली जो इसकी पावर है ये n स्टार्ट में आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट्स हटा देते हैं ताकि आपके लिए समझना ईजी हो। x की पावर n, तो ये n जो है ये चला जाएगा डेरिवेटिव से पहले, तो यहाँ आ जाएगा n d ओवर डी एक्स, और यहाँ जो है x की पावर क्या आ जाएगी n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगी x की पावर n-1, मीन के उस पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। अब इसी को समझाने के लिए इस रूल को, इस प्रोडक्ट रूल को, सॉरी पावर रूल को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा करवा देती हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 का, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 ये 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि ये वैल्यू जो है ये y की इक्वल है, y इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अगेन हम सबसे पहले लेंगे इसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स वाई, एंड d ओवर डी एक्स पूरी वैल्यू का हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने सबका डेरिवेटिव लेना है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब वही चीज़ करेंगे, अब डेरिवेटिव, अब इनके दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन होगा तो हम वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस, अब देखिए ये वेरिएबल से हट के है, ये कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आ जाता है तो उस कांस्टेंट को हम स्टार्ट में ले जाते हैं, 2 और d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 का प्लस d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2 का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ये वाला, ये पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल जो है उसमें इसमें वही चीज़ 4 स्टार्ट में आ गया, मीन के पावर स्टार्ट में आ गई, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1, मीन के इस 4 में से हमने 1 माइनस करना है, प्लस ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 आ गया स्टार्ट में, d ओवर डी एक्स से पहले आ गया, और x की पावर 3 माइनस 1 हो गया। उसके बाद प्लस नेक्स्ट वाली टर्म पे आ जाएंगे, तो ये 2 स्टार्ट में आ गया, और ये आ गया 2 स्टार्ट में आ गया यहाँ पे, और ये हो गया x, और 2 माइनस 1 हो गया आपके पास। इस 4 को यहाँ कर लेते हैं, d ओवर डी एक्स, और यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 4x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 2 ज़ार 6, x की पावर 3 में से 1 माइनस किया 2, प्लस ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया 1। अब देखें यहाँ x की पावर 1 आ रही है, तो x की पावर 1 जो होती है दैट इज़ इक्वल टू x ही होती है, तो यहाँ पे हमने इसको x की पावर 1 लिखने के बजाय हम इसको x ही लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो बाकी वैल्यूज़ में, इससे वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखें पावर रूल में क्या होता है कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट्स जो हैं ये पॉजिटिव ही होंगी, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो नेगेटिव जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।